गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे काव्यखंड से लेसन 2 में ललदयद के पद्यांशों की व्याख्या एवं प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो रस्सी शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर है, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है, कवयित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवयित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। उत्तर है, कवयित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई और जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी। क्वेश्चन नंबर 4 का खा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवयित्री कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने क्या उपाय सुझाया? आंसर है, कवयित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये सांकल जंजीरें खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवयित्री ने सुझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आंसर है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। क्वेश्चन नंबर 7 है,
ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय क्या है? यह कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, न कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञान कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। बच्चों, अब हम व्याख्याओं पर ध्यान देते हैं और व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो पहली व्याख्या, पहला पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इस कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। पुकार को सुनकर उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उसमें नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलने के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनके मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। दूसरी व्याख्या में, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा हिंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगले पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए, न ही त्याग। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। व्याख्या तीसरी है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसकी व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहा, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपने जिंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई है। अगली व्याख्या है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय में अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। शब्दों के अर्थ में
जो इसमें शब्द आए हैं, थल थल का अर्थ है हर जगह, और शिव से तात्पर्य ईश्वर से है, साहिब से भी तात्पर्य ईश्वर से है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको इससे कुछ सहायता मिलेगी अध्ययन में। आज के लिए बस इतना ही। कल अगले लेसन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।